नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछले हमारे वीडियो में हमने बात की थी एमएससी के क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम था गिब्स पैराडॉक्स, जो कि एंट्रोपी मिक्सिंग को बताता था। उसमें हमने एक एग्जाम्पल लेके भी उसको बताया था। आज हमारा टॉपिक है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन भी एक एमएससी का टॉपिक है, जिसको हमने इंग्लिश मीडियम के अंदर यहाँ पर लिख रखा है, जो हम आपको समझाने वाले। फ्लक्चुएशन होता क्या है कि कोई भी मीन क्वांटिटी होती है, माध्य क्वांटिटी, उससे जो डेविएशन पाया जाता है उसका फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फ्लक्चुएशन है वो, जिसका साधारण अर्थ ये है कि डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। हम जानते हैं कि कोई भी एक पार्टिकल, कोई भी एक सिस्टम होता है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो जो पार्टिकल होते हैं वो अपने मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर रहना चाहते हैं, जिसके अंदर उनकी जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम रहती है और उनकी हेमोलोटेज एनर्जी मैक्सिमम रहती है, फ्री इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम रहती है। तो उसको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं इन थर्मोडायनेमिक मैकेनिक्स। और जो साधारणतः कंडीशन होती है उसके अंदर आप उसको मोस्ट प्रोबेबल स्टेट भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें हम इसको थर्मोडायनेमिक बोलेंगे। तो कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो थर्मोडायनेमिक के अंदर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। यदि किसी भी कारणवश उसके पार्टिकल के बीच में कोलिजन होती है या एनर्जी एक्सचेंज होती है, या जो टेम्परेचर रिजर्वर है उसके साथ में टेम्परेचर का एक्सचेंज होते टाइम कुछ न कुछ डेविएशन हो जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से, तो उसको हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो देखिए इसके अंदर आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे एग्जामिनेशन में कि फ्लक्चुएशन क्या है, कि फ्लक्चुएशन एक डेविएशन है, विचलन होता है फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, और दिस मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। Generally we know that each system consists many number of small particles की सामान्यतः हम जानते हैं कि कोई भी जो सिस्टम होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल से। एंड व्हेन सेम टाइप एंड सेम नेचर ऑफ पार्टिकल कंबाइन, जब बहुत सारे एक ही प्रकार के एक ही नेचर के पार्टिकल को हम कंबाइन करते हैं, दे कंस्ट्रक्ट ए न्यू स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एंसेम्बल। तो वो आपस के अंदर जुड़ के एक नई स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एंसेम्बल बोलते हैं, जिसको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी थोड़ा डिस्कस किया है। एवरी सिस्टम वांट्स देयर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, कि कोई भी जो सिस्टम होता है वो अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के अंदर आना चाहता है, जिससे वो स्टेबिलिटी को ग्रहण कर सके। एंड इन द लैंग्वेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की भाषा के अंदर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट फॉर एनी सिस्टम। इक्विलिब्रियम एक मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है थर्मोडायनेमिक के अंदर। दैट मीन वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फॉर स्टेबिलिटी एनी सिस्टम वांट इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि कोई भी जो सिस्टम है थर्मोडायनेमिक के अंदर वो स्टेबल होने के लिए थर्मोडायनेमिक की इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करता है। बट बाय इंटरनल प्रोसेस, परंतु आंतरिक प्रक्रियाओं जैसे कोलिजन है, एनर्जी एक्सचेंज है, जो टेम्परेचर रिजर्वर है उसके टेम्परेचर के एक्सचेंज के कारण, बाय इंटरनल प्रोसेस लाइक कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, केमिकल पोटेंशियल, इफ पार्टिकल डेविएट फ्रॉम देयर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, इन सभी प्रक्रियाओं कौन कौन सी आपस के अंदर कणों की टक्कर होनी है या जो उनका केमिकल पोटेंशियल है वो चेंज होना है, इन प्रक्रियाओं के कारण यदि कोई पार्टिकल डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से या इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो देन दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्लक्चुएशन। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम फ्लक्चुएशन डिनोट करते हैं। हियर वी रिलेट फ्लक्चुएशन विद इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ हम फ्लक्चुएशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन से रिलेट कर सकते हैं। देन द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लक्चुएशन इज डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस प्रकार से जब ये इक्विलिब्रियम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसका जो फ्लक्चुएशन का क्लासिफिकेशन होना है वो भी इक्विलिब्रियम के ऊपर डिपेंड करेगा, साम्यावस्था के ऊपर निर्भर करेगा। हाउएवर, इस प्रकार इक्विलिब्रियम इज क्लासिफाइड इन 3 सेवरल पार्ट्स। जिस प्रकार हम इक्विलिब्रियम को 3 कंडीशन के अंदर डिवाइड करते हैं, लाइक थर्मल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद में आपका आ जाता है, जिस प्रकार एक एग्जांपल है यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम का, वेयर थर्मल इक्विलिब्रियम इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड एनर्जी। उसके बाद में आपका 2 नंबर पार्ट आ जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम एंड प्रेशर आपस के अंदर नो चेंज रहते हैं। उसके बाद में जो केमिकल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम है उसके अंदर आप म्यू, जिसको आप केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, या एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसी याद के ऊपर हम इन जो अपना फ्लक्चुएशन है उसको भी निम्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। सेम एज फ्लक्चुएशन इज क्लासिफाइड इनटू मेनली फॉलोइंग पार्ट्स। पहला इसका पार्ट क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, मतलब कोई पार्टिकल है यदि वो एक्सचेंज हो रहे हैं किसी 2 सिस्टम के बीच के अंदर, तो उनकी एनर्जी के अंदर कितना चेंज हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई
अपॉन ई से। इसको आप फ्लक्चुएशन इन एनर्जी लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है फ्लक्चुएशन इन वॉल्यूम, तो इसको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी, ये सभी सिंबल है। उसके बाद में फ्लक्चुएशन इन प्रेशर है, तो आपका ये किस प्रकार से हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी। उसके बाद में फ्लक्चुएशन इन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल या आपका केमिकल पोटेंशियल है, तो इसको आप किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, या आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इन सभी के डेरिवेशन आपको आने वाली वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। हियर फ्लक्चुएशन कैन बी अंडरस्टैंड बाय द मेनली बी डेविएशन। ये जो फ्लक्चुएशन है इसको आप मुख्यतः डेविएशन की डेफिनेशन से समझ सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। बिकॉज फ्लक्चुएशन इज ऑल्सो ए डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ सिस्टम। जो फ्लक्चुएशन है वो एक प्रकार का डेविएशन है, विचलन है उसकी मुख्य स्टेबिलिटी कंडीशन से, जिसको आप थर्मोडायनेमिक में इक्विलिब्रियम बोलते हैं। When deviation occurs, जब ये विचलन पाया जाता है, then in this case, इस प्रक्रिया के अंदर everything state deviate, प्रत्येक जो स्टेट होती है सिस्टम की वो डेविएट हो जाती है। Let's assume that, हम मान लेते हैं कि फ्लक्चुएशन occurs in number of particle की जो फ्लक्चुएशन है या जो डेविएशन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर पाया जा रहा है। Then due to this change, इस चेंज के कारण and ड्यू टू दिस चेंज टोटल फोर्स इन द सिस्टम डजंट कैंसिल ईच आउट। जो टोटल उसका फोर्स होता है, क्योंकि अब उसकी साम्यावस्था रही नहीं, साम्यावस्था के अंदर प्रत्येक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, परंतु अब साम्यावस्था न रहने के कारण जो फोर्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। एंड रिजल्टेंट चेंज इन डेंसिटी, इस कारण जो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, तो जो उसकी टोटल डेंसिटी होगी सिस्टम की V अपॉन N, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज पाया जाएगा, V/N ओकर्स। एंड क्रिएट मैकेनिकल प्रेशर, ये जो फोर्स होगा, जिस प्रकार आप जानते हैं कि ये जो फ्लक्चुएशन फोर्स है, मान लिया आपस के अंदर कण बहुत सारी टक्कर कर रहे हैं, उस कारण कुछ ना कुछ प्रेशर उत्पन्न होगा, और ये जो प्रेशर पर यूनिट एरिया लगता है इसको आप क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं, इक्वल्स टू P अपॉन A से। तो ये क्या करेगा, हम यहाँ पर थे कि एंड क्रिएट मैकेनिकल प्रेशर, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या करेगी, मैकेनिकल प्रेशर को क्रिएट करेगी। एंड वी नो दैट चेंज इन मैकेनिकल pressure with respect of area is known as F, and F we can denote here fluctuation force. Fluctuation force, I want to say that the fluctuation force is very important parameter that is responsible for the Brownian motion and randomly motion and zigzag motion, that is written as following. हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि particle resultant change in density V upon N occurs and create mechanical pressure. मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट होता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। प्रेशर के अंदर एरिया का अगर डिवाइड कर दे तो फ्लक्चुएशन फोर्स क्रिएट होता है। ड्यू टू दिस प्रेशर, इस प्रेशर के कारण पार्टिकल मूविंग रैंडमली, जो पार्टिकल है वो इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं इन जिग जैग पाथ एंड हिट ईच अदर। जिग जैग पाथ के अंदर हर किसी प्रकार से गति करते हुए एक दूसरे को टक्कर करते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल इन जिग जैग वे अंडर ए फ्लक्चुएशन फोर्स और प्रेशर इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो पहले सबसे पहले देखिए क्या होगा कि सबसे पहले डेविएशन ऑकर्स होगा, कणों की असंतुलन अवस्था बिगड़ेगी, संतुलन अवस्था बिगड़ के असंतुलन अवस्था के अंदर आएंगे। उसके बाद में ध्यान रखिएगा प्रेशर क्रिएट होगा, मैकेनिकल प्रेशर, और जो पर यूनिट मैकेनिकल प्रेशर लगता है उसको आप क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। फोर्स भी कौन सा होगा, आपका फ्लक्चुएशन फोर्स होगा। और ये जो फ्लक्चुएशन फोर्स होगा ये बाध्य करेगा कणों को आपस के अंदर टक्कर करने के लिए, जिसके कारण जो मोशन उत्पन्न होगी उसको आप क्या बोलेंगे, रैंडमली जिगजैग मोशन। और इसको ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने इवेंट किया था, इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोल देते हैं। वापस देख लीजिए, मोशन ऑफ पार्टिकल, कणों की जो गति है इन जिगजैग वे के अंदर अंडर ए फ्लक्चुएशन फोर्स। इस फ्लक्चुएशन फोर्स के कारण जो कि क्रिएट हुए डेविएशन से इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन इज द मोस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन अंडर फ्लक्चुएशन फोर्स। जो नेक्स्ट अपनी वीडियो आएगी उसके अंदर ये जो इनका फ्लक्चुएशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम कैलकुलेट करके बताएंगे, जिसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसको हम अगली वीडियो के अंदर पूरा का पूरा फॉर्मूला इसका डेराइव करके बताएंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने गिब्स पैराडॉक्स नहीं देखा है तो वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।